जी सर, जो आज की हो आपकी वो वार्ता उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारे बोधराज जी, हमारे नारायण जी, हमारे अश्विनी जी, मंगू जी, आपके सामने हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का विज़िट हुआ था, हमें पूरी उम्मीद थी कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनका जब विज़िट हुआ, कहीं उम्मीदें लेके यहाँ के छोटे तबके के एम्प्लॉयज़, एसपीओज़, वीडीसी एसपीओज़, डिसएंगेज एसपीओज़, रिटायर्ड एसपीओज़ ये उम्मीद लेके बैठे थे कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ न कुछ हमें तोहफा दे के जाएंगे। और जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक बात ज़रूर क्लियर की कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। आज हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से, जिसमें हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से इस बात को क्लियर करने की गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर डेली वेजेस के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया, वो पिक्चर, वो सच्चाई जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजेस के सामने आनी चाहिए। वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो बहुत कम है, यानी न के बराबर है। बाकी स्टेट्स में बहुत अच्छे तरीके से डेली वेजेस की सैलरी मिलती है। आज हमारा जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बावजूद यहाँ पर जो मात्र थोड़ा बहुत तनख्वाह दिया जाता है, उससे भी आज जम्मू कश्मीर के तमाम जो हमारे मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं डेली बेसिस पर, उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जाता है और वो भी टाइमली उनको नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जो हमारे एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की बहुत ही कमी है। उसके बावजूद भी कुछ दिन पहले कुछ आनन फानन में ऐसा देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज के बाहर जम्मू में हमारे कुछ महिलाएं, कुछ हमारी बहनें और कुछ हमारे भाई प्रोटेस्ट करने पर उतरे, उनको डिसएंगेज कर दिया गया। और उसके बाद उस प्रोटेस्ट में हमने भी हिस्सा लिया और हमने भी उनकी सपोर्ट की, देश के प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ पहुंचाई और एक आर्डर उनके बाद निकलता है, उनको एक्सटेंशन मिली, परिवार को जोखिम में डालकर यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दी और उनको उसके बाद डिसएंगेज करने का मतलब क्या है। और उसके बाद जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में हम भी गए, हमने प्रधानमंत्री तक बात ये पहुँचाई। उसके बाद उनको जो 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और कल मैं शाम को दिल्ली भी जा रहा हूँ इन मुद्दों को लेकर, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज का मुद्दा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिछले कल वहाँ पर हेयरिंग थी और जम्मू कश्मीर लद्दाख के जितने भी हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं, कई लीडर उनको अलग अलग तरह तरह की बातें उनको कहते हैं कई लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को, पिछले 7 साल से मैंने उनकी आवाज़ को उठाया है और आज भी उनके साथ में खड़ा हूं एज ए फैमिली मेंबर। और मैं उनको भरोसे से ये कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को जो हेयरिंग हुई, यानी पिछले कल, उसमें ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले 20 दिसंबर को जो डेट रखी है ऑनरेबल जज साहिबान ने, उसमें यह क्लियर कहा गया है कि उस हेयरिंग में इनकी क्लियर कट बेस भी हो जाएंगे और जजमेंट के लिए भी आदेश जारी हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को हक मिलना चाहिए था, हम भी ये कहते हैं कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अगर 20 तारीख को सब कुछ ठीक रहा तो मुझे पूरा भरोसा है, और वकील साहब ने ये कहा कि ये अब लास्ट हेयरिंग है और उसमें हमारे सारी जो डॉक्यूमेंट्री जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो सब कुछ तकरीबन ठीक हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब 20 तारीख को जो डेट है, वकील साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि वो लास्ट डेट है, उसमें सारा बेस भी हो जाएंगे, सब कुछ गवर्नमेंट एडवोकेट के बीच में और हमारे जो एडवोकेट हैं उनके बीच में
जज साहिबान उसको सुनेंगे और कुछ ही दिनों के बाद जजमेंट सामने आ जाएगी, जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जानी चाहिए, जिसमें डीजी साहब ने भी अपने रिप्लाई में कहा है कि वो फोर्स के साथ यानी कांस्टेबल के साथ बराबर की ड्यूटी करते हैं, मगर सर्विस इनकी टेम्परेरी है। सर्विस टेम्परेरी हो या कन्फर्म हो, इक्वल वर्क इक्वल पे की वायलेशन की जा रही है उनके साथ, क्योंकि अगर आप सर्विस ड्यूटी बराबर करते हो तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी उनको नहीं मिला और इक्वल वर्क इक्वल पे कर लेगा और उनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी की हमें पूरी भरोसा है और तमाम चीज़ें हो चुकी है। और मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ से अपील करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल इत्मीनान से रखें और ऑनरेबल हाई कोर्ट पर भरोसा बनाए रखें। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब से भी जो लेटर्स आए हैं वो भी आपके हक में हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की आवाज़ उठाना हमारे लिए भी, मैं एसपीओ भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर भी कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। मैं ये उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी परेशानियाँ आपके वजह से झेली है और आने वाले वक्त में मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को और बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और अब जिस तरीके से आप इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उसी तरीके से एज ए आपका फैमिली मेम्बर, जो शुरू से मैंने कहा और आज भी कह रहा हूँ, आने वाले कल भी कहूँगा, मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूँ और आपकी बात दिल से करता हूँ, चाहे कोई भी बात करे, मगर मैं आपके साथ, मेरी पूरी टीम, यहाँ तक कि मैं देश के होम मिनिस्टर साहब के पास जो भी मेमोरेंडम मैंने दिया वो सारे मेमोरेंडम का जवाब भी आ चुका है। सेक्रेटरीट में मैंने वो सारा कंफर्म किया। आज की डेट में भी आपके मुद्दे के साथ मैं 24 घंटे बना हुआ हूँ और आने वाले वक्त में बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। ये मैं आप सबके साथ आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ और तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा समय और इंतज़ार कीजिए। जिस चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हो, जो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अगर अब भी मिल जाए तो मैं गवर्नमेंट का भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी उन 40,000 परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अब हम भी बहुत तंग आ चुके। हर एक रास्ता हमने अपनाया, मगर एक चीज़ आज तक हमने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया। अब अगर हमें मज़ीद इंतज़ार करने की नौबत आई तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर के अंदर एक भयानक किस्म का प्रोटेस्ट को शुरू किया जाएगा, जिस प्रोटेस्ट को, जिस जनसैलाब को जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कहना चाहूँगा आज के जो प्रेस मीडिया के मित्र हैं उनके सामने, और अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि इन मुद्दों पर वो ज़ाती तवज्जो दें और यहाँ जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी, गरीब जनता भी एक चैन की सांस ले सके।